तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और H2 एड में। देखिए यहाँ पे हम यूपीएससी सिलेबस के बेसिस पे जो है डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। ठीक है, अभी हम नितिन सिंघानिया कर रहे हैं, तो हम नितिन सिंघानिया को लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हैं। देखिए हड़प्पन आर्ट हम कर लिए थे और इंट्रोडक्शन कर लिए थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। अब हमको मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर करना है। ठीक है, देखिए वीडियो जो है ऐसी इसलिए आती है, कई लोगों को ये लगता होगा कि एनिमेटेड टाइप की वीडियो करनी है। देखिए बेसिकली कंटेंट फोकस है ये वीडियो। ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें कंटेंट पे फोकस हो। ऐसे बुक खुली रहती है सामने, ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन बुक में भी देख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे डबल रिवीजन टाइप का हो जाता है। एक बार आप मेरी बात सुनते हैं, एक बार बुक में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डबल रिवीजन हो जाता है, तो इस चक्कर में वीडियो ऐसी आती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एनिमेटेड वीडियो आ नहीं सकती है। एनिमेटेड वीडियो की भी मैं कोशिश करूँगा, एक दो एनिमेटेड वीडियो देंगे। देखिए एनिमेटेड वीडियो के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। एक वैसे वीडियो देखिए पब्लिश हो जाएगी, या तो आज या फिर कल पब्लिश हो जाएगी एक एनिमेटेड वीडियो। चलिए अभी के लिए यही स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करना है। तो कह रहा है विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विच वर द पार्ट ऑफ द सरमना ट्रेडिशन। देखिए तो सरमन ट्रेडिशन के जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सरमन ट्रेडिशन के पार्ट थे। ठीक है, यही चीज़ कही जा रही है। कह रहा है द रिलीजियस एंड सोशल सिनेरियो ऑफ द गंजेटिक वैली बिगेन टू अंडरगो चेंज। तो कह रहा है रिलीजियस और सोशल सिनेरियो जो है गंजेटिक वैली का जो है वो धीरे धीरे जो है एक चेंज के तरफ बढ़ गया। देखिए और उस चेंज में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए एज बोथ द रिलीजन्स वेयर अपोज्ड टू द वर्ण। कह रहा है दोनों रिलीजन्स जो है वर्ण सिस्टम को जो है अपोज करते थे और जाति को भी जो है अपोज करते थे। जो वैदिक एज में जैसे जाति और वर्ण सिस्टम जो थी उसको अपोज करते थे। ठीक है, कह रहा है दे गेन्ड द पैट्रोनेज ऑफ क्षत्रिय रूलर्स हु हैड ग्रोन वेरी ऑफ द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो कह रहा है कि ये जो है क्षत्रिय रूलर्स के जो है पैट्रोनेज में देखिए ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है। ठीक है, एज द मौर्याज इस्टेब्लिश देयर पावर। तो कह रहा है जैसे जैसे मौर्याज जो है अपने पावर को इस्टेब्लिश किए। ठीक है, अ क्लियर डिमार्केशन कैन बी सीन ऑफ द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर डेवलप्ड अंडर द स्टेट पैट्रोनेज एंड दोज दैट वेर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे मौर्य इस्टेब्लिश किया अपने आप को, ठीक है, तो एक जो है क्लियर डिमार्केशन आप देख सकते हैं आर्ट एंड स्कल्पचर में जो डेवलपमेंट आया है उसको लेकर। ठीक है, तो जो स्टेट पैट्रोनेज के अंडर में था उस समय के, जो स्टेट के अंडर में जो आर्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देखने को मिलता था उसमें, और जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थे उसमें आपको एक क्लियर डिमार्केशन और डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए मॉडर्न आर्ट को जो है क्लासिफाई किया जा सकता है कई तरह से। तो अभी देखते हैं कि कितने टाइप के मॉडर्न आर्ट क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो देखिए मॉडर्न आर्ट को प्राइमरली दो तरह में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कोर्ट आर्ट है, ठीक है, जिसको कोर्ट इनिशिएटिव भी बोलते हैं, और अगला है पॉपुलर आर्ट या इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो कोर्ट आर्ट में देखिए क्या क्या है। कोर्ट आर्ट में आपको प्लेसेस मिल जाएंगे, पिलर्स मिल जाएंगे और स्तूपास मिल जाएंगे। ठीक है, पॉपुलर आर्ट या इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है उसमें आपको केव्स मिल जाएंगे, पॉटरीज मिल जाएंगी और स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। तो चलिए कोर्ट आर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोर्ट आर्ट में क्या है। कोर्ट आर्ट में कह रहा है द मौर्यन रूलर कमीशनड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन। तो कह रहा है मौर्यन रूलर्स जो है वो जो है बहुत ही बड़ी संख्या में जो है आर्किटेक्चरल वर्क को कमीशन किए। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी थे और रिलीजियस रीजन भी थे। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन वगैरह जो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि पिलर इंस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड होती थी और कुछ चीज़ें जो है वो धर्म से भी रिलेटेड होती थी, रिलीजन से भी रिलेटेड होती थी। ठीक है, दीज वर्क्स आर रिफर्ड टू एज द कोर्ट आर्ट। वही कह रहा है कि इस तरह के जो काम है इनको कोर्ट आर्ट कहा जा रहा है। ठीक, प्लेसेस में देखिए तो प्लेसेस में क्या कह रहा है। प्लेसेस में कह रहा है द मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। तो कह रहा है मौर्यन एम्पायर पहला ऐसा पावरफुल एम्पायर था जो इंडिया में आया। ठीक है, द कैपिटल कह रहा है इसका कहाँ था। तो द कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कैपिटल था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्यंस का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। एंड द प्लेसेस एट द कुमरहार वर क्रिएटेड
टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो कह रहा है कुम्हार पे देखिए, कुम्हार पे जो है प्लेसेस क्रिएट किए गए थे जिससे कि जो है मौर्यन एम्पायर का स्प्लेंडर, स्प्लेंडर कहने का मतलब ये है कि आप समझिए मतलब ऐसे देहाती भाषा में कहे तो भौकाल नहीं कहते हैं तो आप समझिए इस तरह का, जैसे कि एक अपना एक वो स्थापित करने के लिए जो है, अपनी एक पहचान स्थापित करने के लिए जो है, रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है धीरे धीरे कुम्हार को क्रिएट किया गया। ठीक है। द प्लेस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाई द पैलेस, सॉरी पैलेस कह रहा है, देखिए द पैलेस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इंस्पायर्ड बाई द आर्कमिड पैलेसेस एट परसेपोलिस इन ईरान। तो कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है, ठीक है, तो वो आर्कमिड पैलेस से जो है इंस्पायर्ड था। ठीक है। तो ये पैलेस कहाँ था? ये पैलेस जो है ईरान में था। ठीक। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। तो कह रहा है वुड जो है इसका प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है। मेगास्थीनस डिस्क्राइब द पैलेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। तो मेगास्थीनस जो है, मेगास्थीनस देखिए एक राइटर थे, ये तो आप जानते होंगे। मेगास्थीनस की बहुत ही फेमस एक बुक है जिसको इंडिका बोलते हैं, तो मेगास्थीनस इंडिका के नाम से ही जानी जाती है वो। ठीक है। देखिए तो मेगास्थीनस जो है उन्होंने जैसे पैलेसेस, ये जो पैलेस है, ठीक है, इस पैलेस को जो है ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड बताया है। ठीक है। कह रहा है सिमिलरली अशोका पैलेस एट कुम्हार वॉज मासिव स्ट्रक्चर। तो कह रहा है ऐसे ही अशोक का जो पैलेस था, ठीक है, द ग्रेट अशोक का जो पैलेस था वो भी कुम्हार में जो था वो एक बहुत ही बड़ा मासिव स्ट्रक्चर था। ठीक है। इट हैड हाई कल्चर सेंट्रल पिलर। कह रहा है कि बीच में एक बहुत ही बड़ा पिलर था, हाई सेंट्रल पिलर था इसमें एक। ठीक। देयर वाज अ 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर, और ये 3 स्टोरी का जो है मतलब 3 तल्ले का घर था। ठीक है। 3 तल्ले का, और एक वुडन स्ट्रक्चर था। ठीक है। द पैलेस वॉल वर डेकोरेटेड विद द कार्विंग स्कल्पचर्स। तो कह रहा है और जो पैलेस के वॉल्स हैं वो सारे जो है डेकोरेट किए गए थे कार्विंग से। कार्विंग से मतलब क्या है? स्टोन कटिंग की बात कर रहा है जी हाँ। डिफरेंट टाइप की कटिंग स्टोन की होती है। अभी आप समझने के लिए ऐसे समझिए, अगर आपके घर में लकड़ी का दरवाजा होगा तो लकड़ी के दरवाजे पे आप देखेंगे वेरियस टाइप के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो कार्विंग करके डिज़ाइन बनाई जाती है। ठीक है। तो उस तरह का डिज़ाइन जो है स्टोन वगैरह पे जो है कार्विंग करके बनाई गई थी। ठीक है। और स्कल्पचर्स भी बहुत सारे थे जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किए हुए थे इस पैलेस में। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन का जितना भी आर्किटेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पिलर है। तो आप पिलर देखिए। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, तो कह रहा है अशोका के टाइम पे देखिए क्या क्या है, द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट और टू कॉमरेट द बैटल विक्ट्रीज एज्यूम्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो कह रहा है कि अशोका के टाइम पे जो पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे, ठीक है, तो ये किस लिए थे? तो ये सिंबल ऑफ स्टेट थे। एक तो स्टेट के सिंबल की तरह काम करते थे। ठीक है। मतलब राज्य के एक सिंबल की तरह काम करते थे। ठीक है। और बैटल विक्ट्रीज जो है कि कहाँ पे, जैसे अशोक मानिए कहीं कलिंग में वॉर हुआ और जीत गए, तो वहाँ पे एक पिलर और उस पिलर पे लिख दिया जाएगा कि अशोका ने जीता है। चलिए अशोका का एक नाम बताइए जो हर इंस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है। तो आप बताइए किस नाम से जाना जाते थे वो, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए प्रियदर्शी राजा जहाँ भी लिखा रहेगा वो अशोक की बात करेगा। ठीक है। इंस्क्रिप्शन में इसी नाम से ज़्यादातर अशोक को रिफ़र किया गया है। ठीक है। ही ऑल्सो यूज द पिलर टू प्रोपगेट इम्पीरियल सरमन एज वेल। तो कह रहा है कि और पिलर को जो है इम्पीरियल सरमन्स को जो है, ठीक है, वो फैलाने के लिए भी काफ़ी यूज़ किया गया है। ठीक है। अशोका के टाइम पे तो अशोक क्या करते थे, पिलर बनाते थे और पिलर पे कुछ इंस्क्रिप्शन रहते थे जिससे जो है सरमन्स जो हैं, अच्छी टीचिंग्स जो हैं, कुछ टीचिंग्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वो सारी जो हैं उस पर मेंशन होती थी और उस टीचिंग्स को लोग पढ़ते थे, तो धीरे धीरे ऐसे जो है प्रोपगेशन होता था उन सरमन्स का। ठीक। ऑन एवरेज ऑफ 40 फीट हाइट, कह रहा है कि एक पिलर जो है कुछ 40 फीट के आसपास होता था।
तो कह रहा है पिलर वे यूजुअली मेड ऑफ द चुनार सैंडस्टोन, और ये चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ था, ठीक है। कंप्राइज्ड ऑफ अ शाफ्ट एंड कैपिटल, और इसमें क्या होता था कि एक पार्ट शाफ्ट का होता था और एक पार्ट कैपिटल का होता था। तो ये थोड़ा नीचे और कर देंगे तो फिगर दिख जाएगा आपको। तो देखिए नीचे जो फिगर दिख रही है आपको, ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अशोकन पिलर का, ठीक है। अभी देखिए आपको दिख जाएगा एक पूरा एक शाफ्ट है इसमें, और एक साइड आप देखेंगे तो कैपिटल लिखा हुआ है, पूरा पोर्शन जो है कैपिटल है, ठीक है। अ लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म बेस एंड वाज मेड अप ऑफ द सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। तो कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो शाफ्ट होता था सॉरी, तो वो जो है वो बेस को फॉर्म करता था, मतलब वो नीचे की तरफ रहता था और वही बेस बनाता था पूरे पिलर का, ठीक है। और वो जनरली जो है वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन या मोनोलिथ होता था, मतलब एक ही रॉक को कट करके बना हुआ था, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल, और इसके टॉप पे जो है कैपिटल रखा हुआ होता था, ठीक है। तो कैपिटल जो है जनरली लोटस शेप का होता था। आप यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा आपको लोटस शेप दिख भी जाएगा, ठीक है। तो लोटस शेप का होता था या बेल शेप का होता था, ठीक है, घंटी के शेप का होता था, ठीक। बेल शेप कैपिटल वेर इन्फ्लुएंस बाय द ईरानियन पिलर्स। कह रहा है बेल शेप के जो कैपिटल होते थे वो ईरानियन पिलर से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। एज वॉज द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्चरस फिनिश इन द पिलर। तो कह रहा है जैसे कि उसमें हाईली पॉलिश्ड भी होता था और लस्चरस फिनिश होता था पिलर्स में, ठीक है। Above it there was a circular and rectangular base known as the abacus। कह रहा है कि इसके जस्ट ऊपर, लोटस वाले पोर्शन के जस्ट ऊपर एक सर्कुलर बेस होता था, ठीक है, जिसको अबेकस बोलते थे, ठीक है। एंड ऑन विच द एनिमल फिगर वर प्लेस, जिसके ऊपर एनिमल फिगर रखा होता था। तो आप ध्यान से देखिए जो शेर वाला है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे जहाँ पे चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, वो देखिए तो एक सर्कुलर है, ठीक है। कभी कभी वो रेक्टेंगुलर भी होता था तो इसको एबेकस बोलते थे, और ऊपर जो है एनिमल फिगर रखा हुआ था। तो डिफरेंट डिफरेंट पिलर पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल रखे हुए थे। अभी इस वाले पिलर पे आपको शेर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यह अशोक स्तंभ है, ठीक है। अभी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया जो है उस ये वाला जो है इसी स्तंभ से लिया गया है। देखिए ऊपर वाला जो पूरा ये जो कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, कैपिटल के पार्ट में आप ये लोटस वाला स्ट्रक्चर अगर जो आप हटा देंगे तो फिर पूरा का पूरा जो है ये जो बचता है वो पूरा अशोक स्तंभ का जो सिंबल है वही जो है नेशनल सिंबल है। देखिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है लोरिया नंदीगढ़ पिलर इन द चंपारण। तो कह रहा है चंपारण में देखिए लोरिया नंदगढ़ में जो पिलर है वो है एक, और एक सारनाथ पिलर नियर वाराणसी है। तो ये सारनाथ पिलर वाला है, ठीक है। तो सारनाथ में एक पिलर है। अब नेशनल एम्बलम देखिए, नेशनल एम्बलम क्या है, द अबेकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर्म्स द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया। तो यही कह रहा है कि सारनाथ का जो पिलर है, ठीक है, उसका जो एबेकस है और जो एनिमल पार्ट है वो दोनों मिलकर जो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है द एबेकस ऑफ द सारनाथ पिलर, कह रहा है अबेकस जो है सारनाथ पिलर का उस पर 4 एनिमल रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन 4 एनिमल है 4 डायरेक्शन में। देखिए तो एक गैलोपिंग हॉर्स है, एक जो है एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, ठीक है, वेस्ट के तरफ दौड़ता हुआ, ठीक। एन एलिफेंट, ईस्ट के तरफ एक एलिफेंट है, एक हाथी है। अब बुल, साउथ की तरफ आपको एक बुल देखने को मिल जाएगा, सांड। एंड अ लायन, नॉर्थ की तरफ आपको एक लायन देखने को मिल जाएगा। देखिए एबेकस वाले पार्ट की बात कर रहा है, जो सर्कुलर छोटा सा पार्ट है उस पर ये कार्विंग्स हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं समझिएगा ऊपर वाला जो एनिमल वाला बड़ा वाला सिंबल है, नहीं वो नहीं बात कर रहा है। द एनिमल सीम्स टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ असिस्टेंस टिल इटर्निटी। तो कह रहा है कि ये बेसिकली जो एनिमल है ऐसा दिखता है कि एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, ठीक है, व्हील ऑफ इटर्निटी पे, मतलब ये दौड़ते रहेंगे इटर्निटी तक जो है एक दूसरे को चेस करते रहेंगे, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। द एलिफेंट डिपिक्ट द ड्रीम ऑफ क्वीन माया। तो देखिए क्वीन माया का बहुत फेमस ड्रीम है, अगर जो आप उस विषय में जानते हैं तो अच्छा, नहीं जानते तो चलिए किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्वीन माया ने जो ड्रीम देखा था उसको जो है हम एलिफेंट से शो करते हैं, ठीक है। तो वो एलिफेंट जो है वो जो है ड्रीम ऑफ क्वीन माया को बताता है। तो इस ड्रीम में बेसिकली क्या देखा था कि एक वाइट एलिफेंट को जैसे, ठीक है, अपने वूम्ब में इंटर होते हुए उन्होंने देखा था, ठीक है। बुल डिफेक्ट्स द जोडियक साइन ऑफ टॉरस। तो कह रहा है कि बुल जो है वो टॉरस का जोडियक साइन जो है वो डिपेक्ट करता है, ठीक है, जिस मंथ में बुद्धा जो है बॉर्न हुए थे, ठीक, लॉर्ड बुद्धा जिस मंथ में बॉर्न हुए थे, ठीक है, उसका जो है जोडियक टॉरस का जो है जोडियक साइन जो है वो बुल डिपेक्ट करता है, ठीक। हॉर्स रिप्रेजेंट द हॉर्स
कंथका, कह रहा है हॉर्स जो है वो एक कंथका हॉर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहता है, कहा जाता है कि बुद्ध जो है, ठीक है, उसी हॉर्स हॉर्स पे बैठ के जो है अपने घर से दूर चले गए थे, अपने प्रिंसली लाइफ से जो है दूर चले गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये घोड़ा जो है उस घोड़े को डिपिक्ट करता है, ठीक है। द लायन शोज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, और जो शेर है वो उनके एनलाइटमेंट के अटेनमेंट को जो है दिखाता है, ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उस समय को जो है दिखाता है। फिर इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया द वर्ड्स सत्यमेव जयते फ्रॉम द, कह रहा है कि जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है उसमें जो वर्ड है सत्यमेव जयते, ठीक है, वो जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है ट्रुथ एलोन ट्रिम्स। तो कह रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, यही इसका जो है मतलब है, ठीक है। और इंस्क्राइब्ड बिलो द एबेकस इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो कह रहा है कि देखिए देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है इस अबेकस पे नीचे की तरफ मेंशन है, ठीक है। द कैपिटल इज क्राउन्ड बाई द व्हील ऑफ द लॉ। तो कह रहा है कैपिटल को जो है क्राउन किया गया किससे, तो व्हील ऑफ लॉ से, धर्म चक्र से जो है इसको जो है क्राउन किया गया है। फिर देखिए द 4 लाइन सिंबलाइजेस बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए तो बुद्ध जो है धम्म का जो है चारों तरफ जो प्रचार कर रहे थे, तो ये जो 4 शेर हैं चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन द कॉमरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा नोन एज द धम्म चक्र परिवर्तन। तो कह रहा है कि ये उसको दिखाने के लिए बनाया गया था जो बुद्धा की फर्स्ट सरमन थी, जो पहली टीचिंग थी, वो था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अब स्तूपास देखते हैं। तो स्तूपास में देखिए क्या क्या है। स्तूपास भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जो मौर्यन टाइम में बने थे। अभी स्तूपास को देखते हैं। तो स्तूपा में क्या कह रहा है, स्तूपास वेयर द बरियल माउंट्स। तो कह रहा है स्तूप जो है बेसिकली एक बरियल माउंट था, ठीक है। एक आप समझिए कि कब्र के तरह है, उसके अंदर जैसे कोई किसी की भी अगर सॉरी मतलब लॉर्ड बुद्धा, मेजरली जैसे लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी अस्थियां रखी हुई थी स्तूपास में। स्तूप के बीचों बीच में जो है, तो स्तूप के बीचों बीच में जो है वो बेसिकली जो है अस्थियां रखी हुई हैं, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध की। बहुत सारे स्तूप हैं, अब तो सारे जगह नहीं रहा, फिर बाद में कुछ कुछ रूलर्स ने या फिर ऐसे एक्सवेटर वगैरह ने भी निकाल लिया था, ठीक है। तो इसी सोच के मतलब यही सोच के बनाया गया था कि उसमें बेसिकली जो है उनकी अस्थियां रखी जाएंगी। देखिए इसमें वही लिखा है कि स्तूपास वेयर द बरियल माउंट्स प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। तो कह रहा है कि ये वैदिक पीरियड के ही टाइम से होते थे, ठीक है, और ये बेसिकली बरियल माउंट्स थे, ठीक है। इट इज़ अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूनरल कॉलम्स कुमुलस विद द रेलिक्स एंड एसेज एंड डेड वेर केप्ट। तो वही कह रहा है कि ये बेसिकली जो है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है फ्यूनरल कॉलम्स का। मतलब एक आप समझिए कि एक छोटा घर के तरह है, या फिर उनके मरने के बाद एक जैसे मुस्लिम बिरादरी में जैसे कब्र होती है, समझ रहे नहीं, तो हमारे कब्र नहीं होके जैसे एक छोटा सा घर टाइप का आप समझिए कि वो बनाया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, रेलिक्स रखे जाते थे, ठीक है, और एसेस ऑफ द डेड एवर केप्ट, और जो है उनसे जुड़ी चीज़ें रखी हुई रहती थी, और उनकी जो डेड होने के बाद जो ऐश बचता था, ठीक है, जो अस्थियां बचती थी उनको रखा जाता था। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, कह रहे हैं अशोका के टाइम पे जो है तो स्तूपा का आर्ट जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे था, एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे स्तूप बने हैं उस टाइम पे, इस समय तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वो स्तूप जो है ऑलमोस्ट कह रहा है 84,000, वही कह रहा है कि लगभग 84,000 स्तूप जो है वो बने थे अशोका के टाइम पे। तो ये काफ़ी अच्छा फिगर है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कह रहा है ऑल द वैदिक ट्रेडिशन स्तूपा वेयर द पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट। कह रहा है कि जबकि वैदिक ट्रेडिशन में, जबकि ये एक वैदिक ट्रेडिशन है, लेकिन स्तूपास जो है वो बेसिकली बुद्धिस्ट द्वारा ही पॉपुलराइज किया गया है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, कह रहा है कि जैसे ही बुद्धा का डेथ हुआ, ठीक है, तो 9 स्तूप बनाए गए थे, 9 स्तूपेज वेर इरेक्टेड, ठीक। 8 ऑफ देम, कह रहा है 8 जो हैं उसमें बुद्धा, ठीक है, एट देयर, देखिए 8 ऑफ देम हैड अ रेलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेदी। तो कह रहा है कि 8 जो है उनकी मेदी में जो है वो मतलब मिडिल में जो है वो बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए थे, ठीक है।
और नाइन्थ जो है, एक नाइन्थ में एक पॉट था, ठीक है, जिसमें ओरिजिनली जो है बुद्धा के रेलिक्स रखे गए थे, ठीक है। अब बेसिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस पार्ट ऑफ स्तूप, वही कह रहा है एक बेसिक डायग्राम देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है स्तूप का, ठीक है। तो आप स्तूप देखिए तो कुछ ऐसा स्तूप होता है, देखिए तो स्तूप में सबसे एक पहले आपको एक स्टोन फेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर साउथ तोड़ना है, फिर डबल स्टेयर वे है, तो मतलब चढ़ने के लिए 2 सीढ़ी है दोनों तरफ से, ठीक है। एक साउथ, एक तोड़ना है साउथ की तरफ, एक वेस्ट की तरफ तोड़ना है, एक जो है ठीक ईस्ट की तरफ तोड़ना है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखिए ऊपर की तरफ एक आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा, तो अपर लेवल वॉक और एम्बिचुरी पैसेज, एम्बुलेटरी पैसेज वे है, ठीक है। उसके बाद से एक आपको देखिए हल्का सेमी सर्कल टाइप का दिखेगा, ये स्तूपा डोम है, ठीक। उसके बाद से इसके ऊपर आपको मिल जाएगा जो है हर्मिका, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा यस्ती, और उसके ऊपर मिल जाएंगे छत्र, ठीक है। एक छाते के टाइप का जो है शेप होता था, 2 या 3 होते थे एक दूसरे के ऊपर एक, तो ये एक छत्र को बनाते थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द कोर ऑफ स्तूपा वाज मेड ऑफ द अनबर्न्ड ब्रिक, तो कह रहा है स्तूपों का जो कोर है वो अनबर्न्ड ब्रिक्स था, ठीक है। मिट्टी के जो वो होते थे, ईंटें होती थी उनसे बना हुआ था, जो पके हुए नहीं थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटों की बात कर रहा है। वाइल द आउटर सरफेस वाज मेड बाय द बर्न्ड ब्रिक्स, और बाहरी सरफेस जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया हुआ होता था, ठीक। विच आर देन कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ द प्लास्टर, और ये इसको बाद में जो है प्लास्टर के थिक लेयर से जो है कर दिया जाता था। तो कह रहा है द मेदी एंड द तोरन वॉज डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर, कह रहा है मेदी और जो तोरन है, ठीक है, उसको जो है वुडन स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया रहता था, ठीक। डिवोटी वॉक्स अराउंड द प्रदक्षिणा पथ, तो डिवोटीज जो है वो प्रदक्षिणा पथ पे चलते थे, ठीक। प्रदक्षिणा पथ वही अपर लेवल वॉकवे द एम्बुलेटरी पैसेज जो दिखाया था, तो वही प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। तो ये जो मतलब उसका चक्कर लगाया जाता था कि इसको यही माना जाता था कि वर्शिप के तरह से एक देखा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नीचे देखिएगा तो एग्जाम्पल में आपको सांची स्तूप दिख जाएगा मध्य प्रदेश में, ये फेमस अशोकन स्तूप में से एक है, ठीक। फिर से पिपरवा स्तूप दिख जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है। द लोकेशन ऑफ द 9 स्तूप, देखिए 9 स्तूप के जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, और देखिए एक राजगिरी मिल जाएगा, ठीक, वैशाली मिल जाएगा, कपिलवस्तु में मिल जाएगा, अलकपा मिल जाएगा, रामग्राम में मिल जाएगा, उसके बाद से वेथापीड़ा में मिल जाएगा, पाव में मिल जाएगा, कुशीनगर में एक मिल जाएगा, और एक पीपली वन में मिल जाएगा। देखिए कुशीनगर जो है वहाँ पे जो है आपको महापरिवार वो मंडली मिल जाएगी, यहाँ पे मतलब कुशीनगर में ही बेसिकली जो है यहाँ महापरिनिर्वाण है, तो यहीं पे जो है कुशीनगर में आपको जैसे बुद्धा ने अपना जो है लास्ट ब्रेथ लिया था, ठीक है। डिफरेंट उसकी भी स्टोरीज़ हैं, कभी अगर जो आपको स्टोरीज जाननी है तो आप कमेंट कर दिए, ठीक है। तो मैं 2-3 स्टोरी जो है जो मानी जाती हैं कि जिसके चलते बुद्धा की डेथ हुई वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक। अभी आगे देखते हैं तो डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर एंड आर्कमेनियन पिलर, तो कह रहा है आर्कमेनियन पिलर और अशोकन पिलर के बीच में जो है वो देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है। तो किस बेसिस पे, तो पहले कंपोजिशन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो कह रहा है कंपोजिशन बेसिस में अशोकन पिलर में देखेंगे आप तो द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वेर मोनोलिथ, तो इसका जो शाफ्ट था वो मोनोलिथ था, ठीक है, मतलब वो एक ही स्टोन से बना हुआ था, ठीक। आर्कमेनियन पिलर में जो है शाफ्ट जो है, ठीक है, वो कई पीसेज में थे, मतलब 1-2-3 पीस रख के जो है और अरेंज करके एक दूसरे के ऊपर वो एक शाफ्ट को जो है बनाते थे, ठीक। फिर लोकेशन देखेंगे तो अशोकन पिलर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, तो कह रहा है कि अशोकन पिलर जो है वो इंडिपेंडेंटली बने गए हैं, मतलब कहीं भी बन गए हैं बस, ठीक है। आर्कमेनियन पिलर आप देखेंगे तो जनरली अटैच टू द स्टेट बिल्डिंग, तो वो मतलब स्टेट बिल्डिंग के ही पास होते थे, ठीक है, जबकि अशोकन पिलर में ऐसा कुछ नहीं था। अब पॉपुलर आर्ट देख लेते हैं जिसको इंडिविजुअल आर्ट भी कहते हैं। देखिए तो पॉपुलर आर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पेट्रोनेज केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड द पॉटरी,
टुक द एक्सप्रेशन ऑफ द आर्ट बाय द इंडिविजुअल एफर्ट। तो कह रहा है कि भाई अगर जो आप स्टेट आर्ट को हटा दें, ठीक है, या रॉयल पेट्रोनेज को हटा दें, ठीक है, तो केव आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पॉटरी जो है, ये सारी चीज़ें जो है जो इंडिविजुअल एफर्ट से भी बनी हुई थी उस समय। देखिए दीज वेर द ग्रुप टुगेदर एज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इन सबको एक साथ ग्रुप करके जो है पॉपुलर फॉर्म कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला केव आर्किटेक्चर, ठीक है। तो दिस पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर। क्या इस पीरियड में रॉक कट केव थे, मतलब रॉक को कट करके केव बनाई गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द केव्स वेयर जनरली यूज्ड एज विहारास। तो कह रहा है कि बेसिकली जो है मॉडर्न पीरियड टाइम में जो केव्स को उसको जनरली जो है विहार की तरह यूज़ किया जाता था। विहार का मतलब होता है लिविंग क्वार्टर्स, ठीक है। जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है इसको एक क्वार्टर की तरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और उसमें रहते थे। वाइल द अर्ली केव्स वेयर यूज द आजीविका सेक्ट। कह रहा है कि जबकि जो पहले के जो केव्स थे वो आजीविका सेक्ट द्वारा यूज़ किए जाते थे। लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और बाद में वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जो है पॉपुलर हो गए, ठीक। द केव्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वेयर मार्क्ड बाई हाईली पॉलिश फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल एंड डेकोरेटिव गेटवेज। तो कह रहा है कि मॉडर्न टाइम पे जो केव्स हैं वो हाईली पॉलिश्ड फिनिश थे, उनके इंटीरियर में हाईली पॉलिश फिनिश था, ठीक है। और जो है गेटवे जो था, उनका जो गेट था वो बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव था। इसी वाले फिगर में अगर जो आप देखें तो देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है, ठीक है। एक बंदे के द्वारा अगर जो कट करके इंडिविजुअल द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है कोई भी चीज़ें चिपकाई हुई नहीं है। आप सोचिए एक एक जो है स्टोन को कट करके बनाया गया है, ठीक है, तो कितना मेहनत लगा होगा। ये बराबर केव्स हैं, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या क्या मिल जाएगा। एग्जाम्पल मिल जाएगा बराबर एंड नागार्जुनी केव्स इन बिहार, ठीक, ये बिहार में है दो केव्स, ठीक। वर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। कह रहा है अशोका के टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। हिज ग्रैंडसन दशरथ, कह रहा है उनका जो ग्रैंडसन दशरथ है, एंड डेट बैक्स टू द 3rd सेंचुरी BC, और ये 3rd सेंचुरी BC के टाइम की बनी हुई है। अब नासिक केव देख लीजिए, तो नासिक केव है एक ग्रुप ऑफ 24 बुद्धिस्ट केव। तो कह रहा है 24 बुद्धिस्ट ग्रुप केव का जो है ग्रुप है पूरा। आल्सो नोन है पांडवलेनी, और ये पांडवलेनी के नाम से जाना जाता है। दे वेर द केव बिटवीन द 1st सेंचुरी BC। कह रहा है ये जो है 1st सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC के बीच में जो है केव है, बिलोंग करते थे हीनयान पीरियड से, ठीक है। However, later the influence of the Mahayana sect can also be found in this case। कह रहा है बाद में जो है महायान सेक्ट का भी इन्फ्लुएंस जो है इस केव में मिलता है आपको, ठीक है। अंडर द हीनयान सेक्ट बुद्ध प्रेजेंस इज इंडिकेटेड थ्रू द यूज ऑफ मोटिव एंड सिंबल्स। तो ये कह रहा है कि हीनयान सेक्ट में जो है बुद्धा की प्रेजेंट को जो है मोटिव और सिंबल द्वारा जो है दिखाया गया है, जैसे कि एक थ्रोन है, फुटप्रिंट है, ये सब दिखाया गया है। एंड लेटर कह रहा है बाद में जो है आइडल्स ऑफ द बुद्धा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महायान का इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलेगा, तो महायान में आइडल्स वगैरह देखने को मिल जाता है आपको। द साइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। कह रहा है जो साइट है वो बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट का एक सिस्टम भी डिपेंड करता है। इंडिकेटेड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक्स। कह रहा है कि अंदर ही अंदर वाटर टैंक था, ठीक है, कार्व्ड आउट ऑफ द सॉलिड रॉक्स। तो मतलब सॉलिड रॉक को काट करके वाटर केव बनाना, ये भी आप सोचिए बहुत ही अच्छी कला है, ठीक है। तो इसके लिए भी जाना जाता है पांडवलेनी केव्स, पांडवलेनी कहते हैं इनको, ठीक है, या फिर नासिक केव्स ही है ये, ठीक है। 24 ग्रुप जो था ये बुद्धिस्ट केव का, इनको पांडवलेनी बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। अब स्कल्पचर्स की बारी है, तो ये स्कल्पचर्स देखते हैं। तो स्कल्पचर्स वेयर यूज प्राइमरली फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। तो वही कह रहा है कि स्कल्पचर जो है अशोकन टाइम पे बेसिकली जो है स्तूपा को ही, स्तूप्स जो थे उनके ही डेकोरेशन में यूज़ होता था। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता था, तो तोड़ना और मेधी जो है, ठीक है, इन दोनों जगह पे जो है इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है, ताकि रिलीजियस एक्सप्रेशन आ सके, मतलब स्तूप को देख के रिलीजन की फीलिंग आ सके कि ये रिलीजियस पर्पज़ से बना है। तो यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स का यूज़ किया जाता था। टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। कह रहा है कि दो फेमस स्कल्पचर जो है मॉडर्न पीरियड के वो यक्ष और यक्षी के हैं, ठीक है। एक यक्ष है और एक यक्षी है, ठीक है, ये दो जो है फेमस हैं, ठीक है।
आप अगर जो फिगर देखना चाहते हैं तो अभी ये लेफ़्ट साइड में ये जो फिगर है, ये देखिए एक यक्षी की फिगर है, ठीक है। और राइट साइड में अगर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यक्ष का स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा इसी फिगर में, और यक्षी भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, दे वेर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू द थ्री रिलीजन्स। तो कह रहा है ये बेसिकली जो है वर्शिप के ऑब्जेक्ट होते थे, ठीक है, तीन रिलीजन से। तीन रिलीजन कौन कौन से? तो जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। तो जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो ये तीनों से रिलेटेड जो है वर्शिप का ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन द शिल्पादिकर्म। तो कह रहा है शिल्पादिकर्म में आपको सबसे पहला जो है मेंशन मिलेगा आपको यक्षी का, ठीक है। ये एक तमिल टेक्स्ट है, ठीक। सिमिलरली ऑफ ऑल ऑफ द जैन तीर्थंकर्स वर एसोसिएटेड विद द यक्षी। कह रहा है और जितने भी जैन तीर्थंकर्स हुए, सही है, तो वो भी जो है यक्षी से जो है रिलेटेड थे, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे, ठीक। पॉटरी अब देखिए, इसके बाद पॉटरी की बारी है, तो पॉटरी देखते हैं। पॉटरी ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज जनरली रिफर टू एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW। तो कह रहा है मॉडर्न टाइम पे जो पॉटरी थी उनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के नाम से जाना जाता था, NBPW, ठीक है। NBPW आपको कई जगह देखने को मिलेगा, तो ये याद कर लीजिए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की बात कर रहा है, ठीक है। दे वेर कैरेक्टराइज बाई द ब्लैक पेंट। तो वही कह रहा है कि ये ब्लैक पेंट से जो है कैरेक्टराइज थे, ठीक है। हाईली लस्चरस फिनिश था, बहुत ही अच्छा लस्चरस शाइनी फिनिश था इसमें, ठीक है, मतलब स्मूथ फिनिश था, ठीक। वर जनरली यूज एज अ लग्जरी आइटम, और जनरली लग्जरी आइटम के तरह यूज़ किए जाते थे। दे हैव ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। और ये जनरली जो है अभी तक जितनी भी पॉटरी मिली है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल की जो है पॉटरी जानी जाती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट जो है इसके बाद वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में हमको काफ़ी चीज़ें देखनी है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है पोस्ट मॉडर्न आर्ट करेंगे। चलिए इसको फॉलो करते रहिए, आप फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या है पूरी बुक ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी नितिन सिंघानिया स्टार्ट कर दिया, देखिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो करा दिया आपको, हड़प्पन हो गया, फिर उसके बाद से अब देखिए मौर्यन भी हो ही गया है, अब पोस्ट मौर्यन करेंगे, उसके बाद गुप्ता एज वाला आएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे ही कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए चैनल पे व्यूज़ जितने हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि बढ़ावा दीजिए, ठीक है, चैनल को, ठीक है। बेसिकली मैं भी कुछ ये नहीं है, मैं बस ये करना चाहता हूँ कि एक जो है अच्छा कंटेंट जो है सारे स्टूडेंट्स के पास, सारे बच्चों के पास पहुँच पाए। देखिए चूँकि हमने जब तैयारी की तो उस समय पे हमको ये बहुत सारा फेस करने को मिला कि अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। जहाँ फ्री कंटेंट मिल भी जाता है आपको, तो आप एक फ्री कंटेंट की एक बहुत ही बड़ी लिमिट है। लिमिट ये है कि फ्री कंटेंट आप पढ़ तो सकते हैं, मगर पढ़ के उससे या तो प्री क्वालिफाई होगा, ठीक है, या फिर प्री में भी आपको कुछ खासा मदद मिलती नहीं है उससे। आप जब वो कंटेंट पढ़ते हैं फिर आप जब प्री का पेपर देते हैं तो आपको लगता है मिसमैच हो रहा है। देखिए मिसमैच इसीलिए हो जाता है कि कोई भी जो एजुकेटर है उसके कहने का मतलब ये है कि तुम हमारी वीडियो पढ़ो, सही है, और आगे बढ़ो। तो ऐसा होता नहीं है कि वीडियो पढ़ो और आगे बढ़ो। रियल लाइफ में होता ही है कि वीडियो पढ़ो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ वीडियो के, और अगर जो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद से वीडियो देखो, वीडियो के बाद से बुक देखो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी बुक है वो टॉपिक जो दिया है उसको बुक में देखो, और बुक में देखने के बाद से उस बुक में मार्क कर लो। अगर जो आप शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाना चाहते, देखिए नोट्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं यूपीएससी में। अगर जो आपको ऐसा लगता है नोट्स का क्या है, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, इतने लोगों ने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और उस पर मेहनत जाया करने की कोई खासा ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ अलग नोट्स बना नहीं लेंगे। आपके अपने नोट्स होने के बस एक ही फ़ायदे हैं कि आप अब खुद के नोट्स बनाए रहेंगे तो आप उसको देखेंगे तो याद आएगा। मेरा मानना तो ये है कि भाई ऐसा पढ़ लो कि किसी के भी नोट्स देखने पे याद ही आ जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा करना है अपने को कि, और बुक से हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपको बुक फॉलो करने मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो या फिर पॉइंटर्स टाइप के मैं वीडियो नहीं बनाता। पॉइंटर्स में प्रॉब्लम क्या है, आपको पॉइंट तो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मॉडर्न आर्ट में मैं ये बता देता था कि इतने पार्ट होते थे, ठीक,
फिर आपको हल्का हल्का बता देता है, धीरे धीरे पार्ट में डिस्क्राइब कर देता है, पैलेस में क्या था, पिलर्स में क्या था, स्तूपास में क्या था, केव्स में क्या था, पॉटरी में क्या था, स्कल्पचर्स में क्या था। मैं तो डिस्क्राइब करके चला जाऊँगा। दिक्कत ये होगी कि आप जब बुक से पढ़ोगे आप उसको कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बुक से कराता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं बुक से कराता हूँ। जो बुक से नहीं भी कराता हूँ वो आप देखिएगा हैंड रिटन चीज़ें जो होती हैं, वो इसलिए होती हैं हैंड रिटन चीज़ें क्योंकि आपको जो है आप जब पढ़ो उसको तो डायरेक्ट कनेक्शन मिले आपको, ठीक है। आप बुक खोलोगे आपको कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ लाइन बाय लाइन कराया जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी जो है वो डायरेक्ट राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ही कराया जाता है, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें और याद आ जाए कि भाई हाँ सही है, वीडियो में ये था, यही कॉन्स्टिट्यूशन में इज़ द एम आर सब वही है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मॉडर्न आर्ट करेंगे। चलिए चैनल को फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चैनल ग्रो होगा, जितना ही चैनल ग्रो होगा मेरे पास सुविधाएं बन जाएंगी, जितनी मेरे पास सुविधाएं बन जाएंगी कंटेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।